हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा टॉपिक रहेगा टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिसमें हम आज बात करेंगे सिविक सब्जेक्ट के बारे में। और आज भी हमारा टॉपिक मिसलेनियस पीवाईक्यू से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम मोस्टली स्टेटमेंट्स, बुक्स और अदर एग्ज़ाम रिलेटेड पीवाईक्यूज़ यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। आई होप आपको लेक्चर वीडियोज़ पसंद आ रहे हो, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज़ क्वेश्चन सीरीज़। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 दिसंबर 2025 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस पेपर 2, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर 1, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन भी कराई जा रही है। हम ऑलरेडी लेक्चर वीडियोस डाल चुके हैं। अगर आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप प्लेलिस्ट बना दी गई है, उस पर जाकर देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज़ क्वेश्चन सीरीज़। आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। बट अगर आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से किसी भी टीचिंग लाइन के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ किसने कहा कि राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता, वरन स्वयं उसका निर्माण संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ है? क्या किसने कहा कि राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता, वरन स्वयं उसका निर्माण संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ है? या किसका कथन है? ऑप्शन 1 लॉक, ऑप्शन 2 हॉब्स, ऑप्शन 3 मार्क्स, ऑप्शन 4 टी.एच. ग्रीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 लॉक। ये स्टेटमेंट लॉक के द्वारा दिया गया था। ये लॉक ने ही कहा था कि राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता, वरन स्वयं उसका निर्माण संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रूसो के उपरांत किस दार्शनिक ने सामाजिक संविदा की अवधारणा को एक दार्शनिक युक्ति के रूप में प्रयोग किया है? रूसो के उपरांत किस दार्शनिक ने सामाजिक संविदा की अवधारणा को एक दार्शनिक युक्ति के रूप में प्रयोग किया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 जॉन रॉल्स, ऑप्शन 2 हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन 3 एडमंड बर्ग, ऑप्शन 4 बेंथम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 जॉन रॉल्स। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक उदारवाद का प्रतिपादक नहीं है? 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सकारात्मक उदारवाद का प्रतिपादक नहीं है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 रॉल्स, ऑप्शन 2 ओकशार्ट, ऑप्शन 3 नॉजिक, ऑप्शन 4 मैकाइबर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 नॉजिक। ये नॉजिक का स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट नहीं है। नॉजिक को सकारात्मक उदारवाद का प्रतिपादक नहीं माना जाता है। जितने ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समाजवाद का विशिष्ट घटक है। समाजवाद का विशिष्ट घटक है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 धन और संपत्ति का समान वितरण, ऑप्शन 2 आय में समानता, ऑप्शन 3 उत्पादन के संसाधनों पर समाज का स्वामित्व, ऑप्शन 4 सामाजिक समानता और न्याय। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? समाजवाद का विशिष्ट घटक है उत्पादन के संसाधनों पर समाजवाद का स्वामित्व। ये ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। समाजवाद का विशिष्ट घटक है उत्पादन के संसाधनों पर समाज का स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन सा तत्व उत्तरदायी है? ऑप्शन 1 वैज्ञानिक प्रगति, ऑप्शन 2 प्राचीन संस्कृति का नवीनीकरण, ऑप्शन 3 राष्ट्रीय चेतना का विकास, ऑप्शन 4 धर्म का बढ़ता प्रभाव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 राष्ट्रीय चेतना का विकास। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आधुनिक राज्य के विकास के लिए राष्ट्रीय चेतना का विकास आवश्यक तत्व है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य के विकास में कौन से तत्व सहायक रहे हैं? राज्य के विकास में कौन से तत्व सहायक रहे हैं? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 रक्त संबंध, ऑप्शन 2 मनुष्य की सह सामाजिक प्रवृत्तियाँ, ऑप्शन 3 आर्थिक गतिविधियाँ, ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। राज्य के विकास के लिए रक्त संबंध, मनुष्य की सह सामाजिक प्रवृत्ति, आर्थिक गतिविधियाँ, यह सभी इंपॉर्टेंट हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कराए जा रहे हैं
ये PYQ बेस्ड है और पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं। PGT TGT के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से रेडी करें और अक्टूबर 2025 में होने वाले एग्ज़ाम में अगर आप अपीयर कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आत्मनिर्णय के अधिकार का प्रयोग कब हुआ? आत्मनिर्णय के अधिकार का प्रयोग कब हुआ? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 प्रथम विश्व युद्ध के समय और युद्ध के बाद, ऑप्शन 2 प्रथम खाड़ी युद्ध के समय, ऑप्शन 3 बोल्शेविक क्रांति और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? आत्मनिर्णय के अधिकार का प्रयोग ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, प्रथम विश्व युद्ध के समय और युद्ध के बाद में हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के समय और युद्ध के बाद में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन 1 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता की सकारात्मक सिद्धांत की विवेचना किसने की है? स्वतंत्रता की सकारात्मक सिद्धांत की विवेचना किसने की है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 हॉब्स, ऑप्शन 2 TH ग्रीन, ऑप्शन 3 JS मिल, ऑप्शन 4 कार्ल पॉपर। तो इसका सही आंसर है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? TH ग्रीन, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। स्वतंत्रता की सकारात्मक सिद्धांत की विवेचना जो है TH ग्रीन ने की है। जब भी एक कॉन्सेप्ट दिया जाए या क्वेश्चन इस तरह का है और इसमें इस तरह के ऑप्शंस हों कि स्वतंत्रता की सकारात्मक सिद्धांत की विवेचना किसने की है, तो इसमें पहला नाम जो आएगा वो TH ग्रीन का आता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता प्रतिष्ठा को इरादे, प्रयोजन और प्रेरणा से जोड़ा है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 BF स्कीनर, ऑप्शन 2 डेविड ईस्टन, ऑप्शन 3 लियोनार्ड, ऑप्शन 4 सुमा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 BF स्कीनर। ये BF स्कीनर का स्टेटमेंट है। BF स्कीनर इज द राइट स्टेटमेंट। उन्होंने बोला कि व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता प्रतिष्ठा को इरादे, प्रयोजन और प्रेरणा से जोड़ा है। तो ये जोड़ा गया है BF स्कीनर के द्वारा। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि इस समाज में मूल अधिकार तथा कर्तव्य कैसा है तथा समाज के विविध क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक स्थिति कैसी है, यह किसने कहा है? एक बार फिर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हमारी सामाजिक व्यवस्था का न्याय मुख्यतः इस बात पर आधारित है कि समाज में मूल अधिकार और कर्तव्य कैसे हैं तथा समाज के विविध क्षेत्रों में आर्थिक अवसर और सामाजिक स्थिति कैसी है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 जॉन रॉल्स। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इसका सही स्टेटमेंट है, ये जॉन रॉल्स के द्वारा दिया गया। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता किसी करने योग्य अथवा उपयोग करने योग्य कार्य को करने अथवा उपभोग करने की सकारात्मक शक्ति है, यह किसने कहा है? अगर हम इसे साधारण शब्दों में समझें तो इसका मतलब है किसी कार्य को, किसी करने योग्य कार्य करने को स्वतंत्रता कहते हैं। और इसकी परिभाषा जो है यह किसने दी है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 JS मिल, ऑप्शन 2 हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन 3 TH ग्रीन, ऑप्शन 4 एडमंड बर्ग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 TH ग्रीन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 TH ग्रीन ने ये दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस विचार का जॉन लॉक ने समर्थन नहीं किया है? हमारा ऑप्शन, एक बार फिर हम क्वेश्चन देखते हैं देन हम ऑप्शन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विचार का जॉन लॉक ने समर्थन नहीं किया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 संपत्ति का श्रम सिद्धांत, ऑप्शन 2 राज्य और समाज में अंतर, ऑप्शन 3 राज्य एक साधन है, ऑप्शन 4 नागरिकों को सरकार के खिलाफ क्रांति का अधिकार नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन 4 नागरिकों को सरकार के खिलाफ क्रांति का अधिकार नहीं है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि किस विचार का जॉन लॉक ने समर्थन नहीं किया है? तो जॉन लॉक इस बात को समर्थित नहीं करता है कि नागरिक जो है सरकार के खिलाफ क्रांति नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लेटो की
दार्शनिक शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 अंकगणित, ऑप्शन 2 बीजगणित, ऑप्शन 3 खगोल विज्ञान, ऑप्शन 4 संवाद शास्त्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 बीजगणित। ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में बीजगणित विषय को शामिल नहीं किया गया है, इसमें अर्थमैटिक, खगोल विज्ञान और संवाद शास्त्र विषय को शामिल किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रूसो द्वारा किए गए सरकार के श्रेणीकरण में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? रूसो द्वारा किए गए सरकार के श्रेणीकरण में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 जनतंत्र, ऑप्शन 2 अभिजात वर्ग, ऑप्शन 3 धनिक तंत्र, ऑप्शन 4 राजतंत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 धनिक तंत्र। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उससे पहले आता है? एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट करते हैं। काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उससे पहले आता है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 सेफालिस, ऑप्शन 2 थ्रेसिकस, ऑप्शन 3 अरस्तु, ऑप्शन 4 लेकोफोन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 अरस्तु। ये स्टेटमेंट जो था अरस्तु ने दिया है, काफ़ी पॉपुलर स्टेटमेंट है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसे याद करके जाएं। काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उससे पहले आता है। ये सही आंसर है इसका अरस्तु। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 1800%, ऑप्शन 2 5040%, ऑप्शन 3 1000%, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 5040 व्यक्ति। ये प्लेटो के द्वारा एक आदर्श राज्य की जनसंख्या बताई गई थी। ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रूसो के लिए किसी सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 सत्य, ऑप्शन 2 कर्तव्य, ऑप्शन 3 शक्ति, ऑप्शन 4 कानून। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 कानून। ऑप्शन 4 इज दी राइट आंसर। रूसो के लिए सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में जाना जाता है कानून को। ऑप्शन 4 इज दी राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर्स में आए हुए हैं ये, और आई होप इस बार के एग्जाम में भी आपको इस सीरीज से ज़्यादा क्वेश्चंस मिले। सो आप लेक्चर देखें और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है, ना कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है, ना कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। यह किसने कहा है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 हॉब्स, ऑप्शन 2 रूसो, ऑप्शन 3 ऑस्टिन, ऑप्शन 4 कौटिल्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। ये स्टेटमेंट रूसो का दिया गया है कि शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है, ना कि इच्छा का, जो कि संप्रभु होती है। ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसे पहला स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? किसे पहले स्वप्नलोकी राजनीतिक विचारक के रूप में माना जाता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 अरस्तु, ऑप्शन 2 प्लेटो, ऑप्शन 3 सुकरात, ऑप्शन 4 लॉक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 प्लेटो। स्वप्नलोकी विचारक कहा जाता है प्लेटो को, क्योंकि जो उनकी आदर्श राज्य की अवधारणा थी वो कुछ यूटोपियन मेथड पे ही लग रही थी, क्योंकि उसे रियलिटी में एग्जिस्ट करना काफ़ी मुश्किल था। ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 हॉब्स, इसका मैच है पितृसत्ता, ऑप्शन 2 अरस्तु राजनीति, ऑप्शन 3 रूसो सामाजिक अनुबंध, ऑप्शन 4 मार्क्स कम्युनिस्ट पार्टी की घोषणा। तो इसका सही आंसर है हॉब्स, क्योंकि हॉब्स ने पितृसत्ता के बारे में बात नहीं की है, ये गलत है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इसमें
पैट्रियार्की की बात जो है वो हॉब्स के द्वारा नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लॉक के समझौता सिद्धांत में पहला समझौता संपन्न होता है। लॉक ने जो सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया था उसमें 2 समझौते हुए थे, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पहला समझौता जो है वो संपन्न होता है किनके बीच में संपन्न होगा। तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 लोगों में आपस में, ऑप्शन 2 जनता और समुदाय के बीच, ऑप्शन 3 जनता और प्रभु के बीच, ऑप्शन 4 सरकार और जनता के बीच। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 लोगों में आपस में। जो पहला एग्रीमेंट होता है वो लोगों का आपस में ही होता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। लॉक के समझौता सिद्धांत में पहला समझौता लोगों का आपस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है, यह किसने कहा है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 हीगल, ऑप्शन 2 लास्की, ऑप्शन 3 सेवाइन, ऑप्शन 4 T.H. ग्रीन। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन 3 सेवाइन। ये सेवाइन का स्टेटमेंट है। जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूसो का संप्रभु हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है, यह किसने कहा है। रूसो का संप्रभु हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है, यह किसने कहा है। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन 1 मिल, ऑप्शन 2 वाहन, ऑप्शन 3 बार्कर, ऑप्शन 4 वेपर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 वाहन। ये वाहन का स्टेटमेंट था कि रूसो का संप्रभु हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है। ये वाहन के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है, पॉपुलर स्टेटमेंट है, पेपर में आया हुआ है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नांकित में से कौन प्लेटो को सर्वाधिकारवादी विचारक नहीं मानता है। निम्नांकित में से कौन प्लेटो को सर्वाधिकारी या सर्वाधिकारवादी विचारक नहीं मानता है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 कॉल पॉपर, ऑप्शन 2 R.H.S. क्रॉसमैन, ऑप्शन 3 R. निस्बेट, ऑप्शन 4 बर्टेड रसेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 R. निस्बेट। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का अधिकार मानता है। निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 प्लेटो, ऑप्शन 2 बेंथम, ऑप्शन 3 हॉब्स, ऑप्शन 4 बर्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 हॉब्स। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आत्मरक्षा का अधिकार व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है। हॉब्स जब देखता है कि कोई शासक, जो भी व्यक्ति शासक के रूप में कार्य कर रहा है, अगर वह व्यक्तियों को रक्षा नहीं कर पा रहा है तो उसे शासन करने का अधिकार नहीं है, और ऐसी कंडीशन में ही हॉब्स जनता को क्रांति का अधिकार भी देता है। और यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो है आत्मरक्षा का अधिकार व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है, ये हॉब्स के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दृष्टिकोण की सरकार एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती है। यह दृष्टिकोण की सरकार एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती है, किसने व्यक्त किया है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 प्लेटो, ऑप्शन 2 मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन 3 अरस्तु, ऑप्शन 4 हर्मन फाइनर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 अरस्तु। ये अरस्तु का स्टेटमेंट था। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यह किसने कहा कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को बर्बाद कर दिया है। यह किसने कहा कि कला और विज्ञान के विकास ने मानव को बर्बाद कर दिया है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 रूसो, ऑप्शन 2 दांते, ऑप्शन 3 कांट, ऑप्शन 4 मार्क्स। तो इसका सही कथन है ऑप्शन 1 रूसो। ये स्टेटमेंट दिया है रूसो ने कि कला और विज्ञान के विकास ने मनुष्य को बर्बाद कर दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसे संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। किसे संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1
जेएस मिल, ऑप्शन 2 ग्रोशियस, ऑप्शन 3 रूसो, ऑप्शन 4 कांट। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर होगा ऑप्शन 3। ये भी रूसो का स्टेटमेंट है, या रूसो को ही संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 2 इज दी राइट, ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने कहा कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है? किसने कहा कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 होमर, ऑप्शन 2 प्लेटो, ऑप्शन 3 अरस्तु, ऑप्शन 4 एक्यूनास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। अरस्तु ने कहा था कि निर्धनता जो है वो अपराध और क्रांति की जननी है। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरे को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। यह कथन किसका है? वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरे को आदेश देने का अधिकार है। यह कथन किसका है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 हॉब्स, ऑप्शन 2 लॉक, ऑप्शन 3 बेंथम, ऑप्शन 4 रूसो। तो ये स्टेटमेंट दिया गया था हॉब्स के द्वारा। ऑप्शन 1 इज दी राइट आंसर। ये हॉब्स का कथन है। ऑप्शन 1 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संसद बातचीत की दुकान जैसी है, यह किसकी सोच है? संसद बातचीत की दुकान जैसी है, यह किसकी सोच है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 बर्ग, ऑप्शन 2 मिल, ऑप्शन 3 लेनिन, ऑप्शन 4 मार्क्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 लेनिन। ये लेनिन के द्वारा कहा गया है कि संसद बातचीत की दुकान जैसी है। ऑप्शन 3 ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस देश के बारे में यह कहा जाता है कि वहाँ कोई संविधान नहीं है? किस देश के बारे में कहा जाता है कि वहाँ कोई संविधान नहीं है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 स्विट्जरलैंड, ऑप्शन 2 रूस, ऑप्शन 3 ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन 4 चीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। किस देश के बारे में कहा जाता है कि वहाँ कोई संविधान नहीं? ये ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई संविधान नहीं है, और ये सही है कि यहाँ पर कोई लिखित संविधान नहीं है। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने लिखा कि प्रजातांत्रिक समानता एक भयावह प्रपंच है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 CD वर्न, ऑप्शन 2 बर्क, ऑप्शन 3 ब्राइस, ऑप्शन 4 कार्लाइल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 बर्क। ये स्टेटमेंट दिया गया था बर्क के द्वारा। ये बर्क ने कहा है कि प्रजातांत्रिक समानता एक भयावह प्रपंच है। ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? निम्न में से किसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 हॉब्स, ऑप्शन 2 लॉक, ऑप्शन 3 TH ग्रीन, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 TH ग्रीन। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। ये ग्रीन ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया है। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नव उदार पूंजीवाद का बौद्धिक जनक है। नव उदार पूंजीवाद का बौद्धिक जनक निम्नलिखित में से कौन है? एक बार फिर पढ़ते हैं क्वेश्चन जरा। नव उदार पूंजीवाद का बौद्धिक जनक निम्नलिखित में से कौन है? तो हमें ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शन 1 जॉन रॉल्स, ऑप्शन 2 FA हेयक, ऑप्शन 3 मैकटियर, ऑप्शन 4 माइकल वॉल्जर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 FA हेयक। ये हेयक के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नहीं है। नव उदारवाद पूंजीवाद का बौद्धिक जनक है, ये FA हेयक को माना जाता है। ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रांसीसी दल में सबसे पुराना दल जो अब विघटित हो गया है कौन सा है? ऑप्शन 1 ग्लोइस्ट पार्टी, ऑप्शन 2 साम्य पार्टी, ऑप्शन 3 रेडिकल पार्टी, ऑप्शन 4 समाजवादी पार्टी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 रेडिकल पार्टी। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में माना जा सकता है? किसे एक
क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में जाना जा सकता है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 थॉमस हॉब्स, ऑप्शन 2 कार्ल मार्क्स, ऑप्शन 3 लोहिया, ऑप्शन 4 रूसो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 कार्ल मार्क्स। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। मार्क्स को एक क्रांतिकारी पंथ के एक मसीहा के रूप में माना जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना की है? निम्नलिखित में से किसने मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना की है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 सावरकर, ऑप्शन 2 एम.एन. रॉय, ऑप्शन 3 अरबिंदो, ऑप्शन 4 अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 एम.एन. रॉय। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। मानवेंद्र नाथ रॉय ने मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत की आलोचना की है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित था? निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से प्रभावित था? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन 3 स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन 4 राजा राम मोहन राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 जयप्रकाश नारायण। मार्क्सवादी दर्शन की क्रांति से जयप्रकाश नारायण काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। ऑप्शन 1 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है? ऑप्शन 1 लेनिन, ऑप्शन 2 माओ, ऑप्शन 3 स्टालिन, ऑप्शन 4 गोरबाचेव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 माओ। ये क्वेश्चन आया भी है पेपर में। कौन सांस्कृतिक क्रांति के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे माओ से तुंग का नाम आएगा। ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 हीगल, ऑप्शन 2 मार्क्स, ऑप्शन 3 लेनिन, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 मार्क्स। मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक कहा जाता है। ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्क्स के अनुसार राज्य है। मार्क्स के अनुसार राज्य है 1 दिव्य संस्था, ऑप्शन 2 वर्ग शोषण के लिए संस्था, ऑप्शन 3 सकारात्मक संस्था, ऑप्शन 4 स्थायी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 वर्ग शोषण के लिए संस्था। ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। मार्क्स के अनुसार राज्य है वर्ग शोषण के लिए संस्था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसका विचार था कि अब तक विद्यमान रहे समस्त मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है? अब तक विद्यमान रहे समस्त मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ऑप्शन 1 कार्ल मार्क्स, ऑप्शन 2 माओ, ऑप्शन 3 लेनिन, ऑप्शन 4 ग्रामसी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 कार्ल मार्क्स। ऑप्शन 1 इज दी राइट आंसर। एक बार फिर क्वेश्चन देखिए। अब तक विद्यमान रहे समस्त मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, ये कार्ल मार्क्स ने ही कहा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक युद्ध यानी पीपल्स वार की संकल्पना विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 लेनिन, ऑप्शन 2 रूसो, ऑप्शन 3 माओ त्से तुंग, ऑप्शन 4 ग्रामसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 माओ त्से तुंग। लोक युद्ध की संकल्पना को विकसित करने का श्रेय माओ को जाता है। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साम्यवाद को एशियाई रूप में किसने अनुकूलित किया? साम्यवाद को एशियाई रूप में किसने अनुकूलित किया? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 मानवेंद्र नाथ रॉय, ऑप्शन 2 माओ त्से तुंग, ऑप्शन 3 लेनिन, ऑप्शन 4 हिटलर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 माओ। ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है? राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है। ऑप्शन 1 जॉन रॉल्स, ऑप्शन 2 माओ जेडोंग, ऑप्शन 3 कार्ल मार्क्स, ऑप्शन 4 फ्रांस फैनन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 माओ जेडोंग। ये माओ जेडोंग ने कहा था। ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्क्सवाद से संबंधित है? ऑप्शन 1
अधिशेष मूल्य, ऑप्शन 2 आदर्श स्थिति, ऑप्शन 3 सामान्य इच्छा, ऑप्शन 4 सामाजिक अनुबंध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 अधिशेष मूल्य। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे नव उदारवादी समझा जाता है? ऑप्शन 1 मैकाइवर, ऑप्शन 2 लास्की, ऑप्शन 3 हेयक, ऑप्शन 4 टी.एच. ग्रीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 हेयक। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है मार्क्सवाद खुले समाज का दुश्मन है? किसने कहा कि मार्क्सवाद खुले समाज का दुश्मन है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 कार्ल पॉपर, ऑप्शन 2 एक्टन, ऑप्शन 3 लास्की, ऑप्शन 4 फुकुयामा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 कार्ल पॉपर। ये कार्ल पॉपर के द्वारा कहा गया है कि मार्क्सवाद खुले समाज का शत्रु है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने अभिजनवाद को एक आर्थिक उपागम प्रदान किया है? निम्नलिखित में से किसने अभिजनवाद को एक आर्थिक उपागम प्रदान किया है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 पैरेटो, ऑप्शन 2 मास्को, ऑप्शन 3 बर्नहम, ऑप्शन 4 जे.एस. मिल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 बर्नहम। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित चिंतकों में कौन असमानता का समर्थन करता है? निम्नलिखित चिंतकों में से कौन असमानता का समर्थन करता है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 हॉब्स, ऑप्शन 2 अरस्तु, ऑप्शन 3 लास्की, ऑप्शन 4 रूसो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 अरस्तु। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन पुस्तक किस विचारक की है? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन पुस्तक किस विचारक की है? ऑप्शन ए कांट, ऑप्शन 2 हीगल, ऑप्शन 3 मार्क्स, ऑप्शन डी मिल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कांट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट किसने लिखी है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 हीगल, ऑप्शन 2 कांट, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी हॉब्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हीगल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री ऑफ सिविल गवर्नमेंट किसकी रचना है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन 4, ऑप्शन डी रूसो। तो हिस्ट्री ऑफ सिविल गवर्नमेंट ये मॉन्टेस्क्यू की रचना है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूटोपिया पुस्तक किसकी है? ऑप्शन ए थॉमस मोर, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी हॉब्स, ऑप्शन डी मिल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए थॉमस मोर। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनिमल फार्म पुस्तक किस लेखक ने लिखी है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए जॉर्ज ऑरवेल, ऑप्शन 2 कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी प्लेटो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जॉर्ज ऑरवेल। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिटिकल आइडियल्स किसकी पुस्तक है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए बर्टरेड रसेल, ऑप्शन बी जॉन रॉल्स, ऑप्शन सी मार्क्स, ऑप्शन डी लॉक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बर्टरेड रसेल। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिविल डिसओबीडियंस पुस्तक किसने लिखी है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए हेनरी डेविड थोरो, ऑप्शन बी गांधी, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी लॉक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हेनरी डेविड थोरो। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ थियोरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसकी है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए जॉन रॉल्स, ऑप्शन बी मिल, ऑप्शन सी कांट, ऑप्शन डी हीगल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जॉन रॉल्स। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। आज आपका लेक्चर वीडियो यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं दिसंबर 2025 को ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर PYQs बेस्ड क्वेश्चंस भी अपलोड किए जा रहे हैं और एडवांस बेसिक टू एडवांस भी आपकी तैयारी कराई जा रही है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।